everyone, this is Vishnu Singh. Welcome to Crash Course Education. तो हमारा जो नंबर सिस्टम चल रहा है उसमें इससे पहले हमारी क्लास जो 5 है हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास इसमें 6 करेंगे स्टार्ट। और जो हम इसमें क्वेश्चंस देख रहे थे, जो बार वाले क्वेश्चंस थे, उनमें हम क्वेश्चंस कर रहे थे। इसमें वैसा ही क्वेश्चन लेंगे आज। इसमें सबसे पहले दिया है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दिया है हमें 0.37 पर बार प्लस 8.56 पे बार प्लस 1.23 पे बार। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसे हम सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे कि जैसे हमने इससे पहले हम क्वेश्चंस कर रहे थे कि इसमें देखा कि हमने कितनी संख्या पर बार दी है, हमें 2 संख्याओं पर बार। तो 37 बट्टे में कितनी 2 संख्याएं बार है, तो उतने बार होंगे, उतनी 9 ले रहे थे हम, उतनी 9 ले रहे थे। ठीक है। सेकंड देखा हमने कि इसमें क्या है कि ये दे रहा है 8.56, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 0.56 पे बार। इसको ऐसे देख रहे थे हम। इससे पहले वाला जो क्लास 5 थी हमारी, उसमें हम जो बार वाले हमने स्टार्ट किया था कि बार से रिलेटिव जो इंटीजर पार्ट होता है इसको अलग कर देते हैं और जो इधर बार वाला होता है उसे अलग कर देते हैं। एंड इसको देखेंगे तो इसके क्या लग सकते हैं, 1 प्लस 0.23 पे। जब हमने इसमें देखा कि क्या हो रहा था 37/99 प्लस और 8 और इसको एक को ऐड करेंगे तो कितना आएगा निकल के 9। इसको क्या लिख सकते हैं 0.56 को 56/99 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 23/99। जब हमने इसमें देखा कि इसको अगर हम आगे देख रहे थे कि इसमें हो रहा कि जब हमें तीनों का जो है वो बराबर दिया है तो तीनों का 99 आएगा और ऊपर की संख्याओं को तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि 37 प्लस 23 प्लस 56 को ऐड किया तो कितना आएगा निकल के 6 3 9 9 7 16 की 6 हासिल की 1 5 5 10 11, यानी कि 116 आ गया। 116/99 प्लस के 9। अब इसमें देखा कि हम इसको कैसे कर रहे थे कि 1 इसको जब डिवाइड किया 99 से 116 को तो कितना आगे निकल के 1 प्लस 17 यानी कि 1 सही 17/99 प्लस के 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख रहे थे कि इसमें मतलब 1, इसको हम ऐसे कर रहे थे कि इसको लिख रहे थे हम 1 प्लस 17/99 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 9। इसको देखा कि 9 और 1 को ऐड किया तो 10 हो गया प्लस 70/99। अब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर अगर 0.37 को खोला तो कितने आएगी 37/99। तो अगर हम अगर इसमें चेंज करेंगे, यानी कि बार वाली वैल्यू में चेंज इसको करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 0.17 पे बार और इसको हम खोलेंगे तो कितना आएगा 17/99। तो आ गया 10 प्लस 0.17 पे बार। जब इसको ऐड किया तो 10.17 पे बार, यानी कि जो इसका मान निकल के आ गया वो हमारा कितना आ गया 10.17 पर बार। ऐसे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हम सबसे पहले बार को देख रहे थे, हमने ऐसे इसको खोला, जो हमें इंटीजर पार्ट है उसको मतलब अलग करके और बार वाली जो दशमलव में होती है जो बार वाली संख्या उस तरह से हमने इसको देखा और इसको ऐसे बढ़ाते हुए हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ में आया। वो इससे पहली वाली वीडियो थी, इसमें हमने विस्तार से उसके बारे में यानी कि अच्छी तरीके से उसको हमने एनालिसिस किया था। एंड इसको जब इस तरह के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे जो बार पर रिलेटिव जो क्वेश्चंस हैं, एंड उसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन करना। और जो इसका बेसिक मैं इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो उसको पहले अगर ये क्वेश्चंस देख रहे हैं तो हमारा उस वीडियो को मतलब कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो उसको हम पहले देखें, आफ्टर दैट इसको देखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि अगर हमें पूछ लेगा इसी में फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.4.23 पे बार प्लस 7.26 पे बार प्लस 12.31 पे।
इसको हमने देखा तो इसमें हम क्या सबसे पहले हम करेंगे इसके जो इंटीजर पार्ट है इसको आउट करेंगे, ठीक। तो हमने 4 प्लस 23.23 का बाद प्लस 7.26 का बाद प्लस पॉइंट लग गया यहाँ प्लस 12 प्लस 0.31 का बाद, यानी कि ऐसे इसको देख रहे थे हम, यानी 0.26 के बाद इसको कर रहे थे 0. ऐसे इसको, ठीक है। अब हमने देखा कि विदाउट मतलब जिसमें बार नहीं लगाया उतनी संख्या कितनी है, एक तो हमारी 12 है, एक 7 है, एक 4 है, यानी कि 7 4 11 और 12 कितने हो गए हमारे 23 प्लस हमने देखा 0.23 के बाद प्लस 0.26 के बाद प्लस 0.31 का। अब हम देख रहे हैं कि जो बार वाली तीनों संख्याओं को अगर हम देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 23/99, इसको 26/99 एंड इसको 31/99। जब हमने देखा कि तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है कि वो मतलब 99 से लेस देन है, यानी कि जो अपॉन में 99 है उससे वो छोटी है। तो हम क्या देगा हमें इसको कि हम इसको अगर उस तरीके से ना करते हुए इसको हम देखेंगे यही पर 23 तो ये रहेगा। अब हम तीनों जो बार वाली संख्या उनको ऐड करेंगे 23, 26 और 31 ऐड किया इन तीनों को तो कितने आ गए 6 3 9 1 10 की 0 हासिल की 1 और हासिल की 1 2 4 और 7 1 8 यानी कि 80, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.80 तो 18 पर बार 23 प्लस 0.80 पे बार हो जाएगा ये। जब इसको हमने ऐड किया तो कितना आगे निकल के ये 23.18 पर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, यानी कि इस तरह की जो हमें जो फॉर्मेट लगाना है इस फॉर्मेट के लिए हमें अच्छी तरह से ये चीज पता होना चाहिए जो उसका हर है, जो उसका हर है तो वो क्या होना चाहिए हमारा लेस देन, जब हमारा 19 से कम है वो यानी कि वो 99 से कम है तो उसके लिए क्या करेंगे हम एक तो फिर डायरेक्ट ऐड करके उसको ऐसे देख लेंगे। अगर 19 से ऊपर जा रहा है 99 से ऊपर जा रहा है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे सभी संख्याओं को अपॉन में 99 करके ऐड करेंगे। आफ्टर दैट उसको क्या मतलब डिवाइड करने के बाद जो होगा वो इस तरह जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे इसको देखेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हमें क्वेश्चन देगा अगर वो वैल्यू हो उसने क्वेश्चन दिया कि सॉल्व करो 2.6 पे बाद माइनस के 1.9 पे बाद इसका मान बताओ। अब इसके लिए हमने क्या देखा कि सबसे पहले अगर हमें घटाने के लिए दे रहा था इससे पहले हम क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे, उसको ऐड कर रहे थे तो ये हमें ये पता होना चाहिए उसमें कि अब सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें अगर ऐसे हमने वैल्यू दी तो इसको हम क्या लिख रहे थे 2 प्लस 0.6 तो बाद इसको अलग किया एंड माइनस इसको किया और इसको हम क्या देख रहे थे कि हम इसको करेंगे अलग तो 1 प्लस 0.9 पे बाद, ठीक है ये चीज हो। अब देखा कि हमने 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 6/9 यानी कि एक संख्या पे बार है तो 1 9 आएगा। इससे पहले हमारे कोई विदाउट बार वाली संख्या दी नहीं तो 0 नहीं आएगा। एंड इसको जब हमने देखा माइनस किया तो इसके लिए क्या 1 प्लस जो 9 का 9 आएगा और एक संख्या पे बार है तो नीचे भी 9 आएगा इसमें, ठीक है। क्या आ रहा है निकल के ये 9 से तो 9 कट जाएगी इसमें हमारी एंड इसको 2 से काटे 3 से काटे 3 दूनी 6 3 तरफ 9। इसको देखा कि 2 प्लस 2/3 और जो दोनों 1 बार ये कट रहा है तो 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 माइनस के 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गई तो हमारी कितना आएगा निकल के माइनस का 2/3 जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी 2/3, ठीक है समझ में आया होगा जी। और 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि ऐसे बार में बार अगर हम बार वाला मेथड पढ़ रहे हैं तो 0.6 पे यानी कि उसी संख्या का 6 का बार बार रिपीटेशन होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया वो आई होप कि अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसी तरह से जब हम अब हमने सबसे पहले इसमें ऐड वाले देखे एंड इसमें जो घटाने वाला है वो भी देखा। अब देखेंगे कि गुणा से रिलेटिव या हमें मल्टीप्लाई के लिए दे रहा है हमें बार वाला क्वेश्चन तो उसको किस तरह से डील करेंगे। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन देगा वो 27 into 1.2 पे बाद
इंटू 5.56 5.5262 के बाद और फिर क्या दे रहा है इंटू 0.6 के बाद, यानी कि इसका मान क्या आएगा निकल के, हमारा जो लास्ट की वैल्यू है इसकी वो निकल के क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि क्या देख रहे हैं हम इसमें, हमको अगर हमें पता देखें तो इसमें हम सबसे बड़ी वैल्यू हमें ये दी है। तो सबसे पहले हम इसको डील करेंगे इस तरह की कोशिश। जब हम इसको डील किया तो हमने क्या देखा कि अगर हम 5.5 अगर इसको हम पहले तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 5 प्लस 0.526 पे बाद। अब हम इसको तो यहीं पे छोड़ेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 0.5262 पे बाद दिया है। तो इसको हम क्या कर रहे थे कि ये संख्या तो पूरी वही आएगी कि 62 माइनस के अपॉन में क्या आएगा निकल के, अपॉन में एक संख्या पे बार है तो 1 9 और विदाउट बार वाली संख्या कितनी है हमारे पास 1 2 3, तो 3 जीरो आएंगे 1 2 3। और जो विदाउट बार वाली संख्या हैं उनको हम जो पूरी वैल्यू जो वैल्यू दी है हमें उसमें से हम उसको घटा देंगे। तो क्या आएगा निकल के 562 को इसमें से घटाएंगे तो 562 घटाया तो 2 में से 2 गई तो 0, 6 में से 6 0 और 12 में से 5 गया तो 7 और 5 में से गई तो 4, यानी कि 4700/9 आया। क्या आ गया निकल के हमारा, इस तरह देखो इसको, यानी कि 4700 526 62 ही है इसमें 62 नहीं 52 किया, हाँ 52 526 इसमें से घटाया 526 घटाया। आप देखो क्या आएगा निकल के हमारा, यहाँ पर आ रहा है हमारा 4626/9, जिसकी जो निकल के वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई। अब एंड इसमें हमने देखा कि अब हम इसको डील करें 27 इंटू इसको क्या लिखेंगे 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2 तो बाद, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 2/9। समझ में आया कि एक संख्या पे बात दी तो एक संख्या पे नीचे 9 आ गई हमारी। एंड इसको आगे देखा तो इसको क्या लिख रहे थे हम 5 प्लस में इसका जो मान निकल के आ रहा था वो कितना आ रहा था 4726 अपॉन 9,000। इसको बंद किया एंड फिर इसको इंटू किया तो एक संख्या पर बात दिया तो इसके क्या 6/9। अब हमने देखा कि 9 से तो घट रहा है 9 3 27, इसको काटा कि 3 दूनी 6 3 तरह 9, ठीक है। अब क्या है 3 से फिर 3 कट रहा है। अब क्या बचा हमारा यहाँ पर 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 4, उसको क्या लगे 5 प्लस 4726/9 ये आ रहा है निकल के हमारा। अब इसमें हमने देखा कि इसमें क्या देखेंगे, इसमें जब हम इसको करेंगे तो इसमें हमने देखा कि एक तो हमारी 2 यहाँ से आ गई तो 2 दूनी 4 5 प्लस ये हो गया हमारा दशमलव क्या दिया इसको यार 122 1 क्या करके सही है। चलो इसमें एंड इसको देखा हमने तो इसको इंटू करेंगे हम, इंटू करके नहीं इंटू इसको ऐसे नहीं करेंगे। अब इसको देखा हमने आगे कि आगे जब इसमें हमें 4 इंटू दे रहा है इसको डील किया हमने इस तरह से, कुछ क्वेश्चन हो गया हमारा। एंड इसको हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, इसको पाम नाम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि इसको डिवाइड ऐसी संख्या देखो कि इससे ये संख्या बन जाए, यानी कि हमें नीचे 9 आ रहा है तो एक संख्या पर बार होगा हमारा पक्का, यानी कि एक संख्या पर हमारा बार होगा तो वो क्या होगी संख्या, एक संख्या पर बार होगा नीचे 9 और उससे पहले 3 संख्याएं होंगी। तो ऐसी कौन सी संख्याएं देखेंगे इसमें से घटाने के बाद जिससे कि हमारा ये संख्या बनके या तैयार हो जाए, या फिर इसको ऐसे ना करते हुए हमने देखा कि इसको एक तरीके से और देखा कि 5 चौक इसको गुणा किया तो 5 चौक 20 इंटू तो 4 से इसको किया तो कितना आ गई 4 छक 24 की 4 हासिल की 2 और 4 दूनी 8 तो 10 की 0 हासिल की 1 और 4 7 28 की 8 हासिल की 2 और 4 चौक 16 और 2 18/9। अब हम देख रहे हैं तो इसको क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको डिवाइडेड करेंगे, यहाँ पे प्लस है, डिवाइडेड किया तो कितना समथिंग जाएगा इसका,
डिवाइड करने के बाद समथिंग समथिंग जो जाएगा प्लस, सॉरी यार गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में। गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पर हम जिस क्वेश्चन को देख रहे थे कि यहाँ पर जो क्या हुआ, सॉरी क्योंकि तो प्लस है ये वाली इक्वेशन बनी है हमको, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे यार 97, हाँ 3 से इसको काट लो, 9 3 9 27 है, तो क्या होगा 9, यही निकल के आ रहा है। इसमें 3 9 से इसको ऐसे काट रहे हैं कि 9 3 27, ठीक है, और 9 3 27 आ रहा है निकल के हमारा। और जहाँ से हमने जिसको किया तो ये कितना हो रहा है 11/9 और 3 तक 9 जे वाला 2, यहाँ पर ये कट गया 3 तक 9, तो यहाँ पर हमारा कितना बच गया, हमारा 11 × 2 और ये 5 प्लस 47 26/9 यार, ये आ रहा है निकल के, ठीक है। राइट, इसको गुणा करेंगे 11 दूनी 22 और 22 × 5 कितना आएगा निकल के 110, एंड इसको किया तो 22 × 47 26/9 यार। इसको जस्ट संख्या से गुणा करेंगे यानी कि 110 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा निकल के हमारा 104,192 और 9 यार से इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा निकल के 9 2 सैकड़ा 10,000 और इसमें लास्ट में जाएगा तो 11.576 की समथिंग इसमें जाएगा भाग। मैं देख के बता देता हूँ, मैंने तो सॉल्व किया है इस क्वेश्चन, तो मैं तो डायरेक्टली बताते हुए जा रहा हूँ। एंड इसको जब देखा तो क्या आएगा निकल के 110 प्लस 11.576 और दोनों को ऐड किया तो कितना आगे निकल के 101 की 121.576 ऐसे। ये क्वेश्चन हमारा कैसे जाएगा कि हमने देखा सबसे पहले हमने जो इनटू में दिया है तो इस तरह से क्वेश्चंस को डील करेंगे कि पहले तो हम जो इंटीजर पार्ट को आउट करके उसके को जो वैल्यू हमें दी है बार के साथ उसको करेंगे। एंड इसमें फिर क्या दिया इसमें कि फिर इसको सॉल्व किया हमने ऐसे, यानी कि कितनी संख्याएं दी है, इतने बार इतनी 9 आ गई, विदाउट बार वाली संख्याएं तो इनके साथ उतनी 0 आ जाएंगी और इसमें से इसको घटाने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो आ गई और इसको हम यहाँ पर अरेंज किया एंड इसको इस तरह से हमने सॉल्व करके इस तरह के क्वेश्चन हमारे निकल के आ गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हमें अगर वो क्वेश्चंस देगा, अब इसी में आगे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन दिया उसने कि दीपक यार देखना वो अच्छे से आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर हमें क्या देगा वो कि 0.856 का बार दिया है हमें दो संख्याओं पर, प्लस 0.74 बार दिया है दो संख्याओं पर, प्लस हमें दिया है 5.8756 खाली 6 का बार दिया। सो हमें अब क्वेश्चन दिया है ये वाला, इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि इसकी जो क्वेश्चन निकल के हमारी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। सो हमने इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि जो संख्याओं पर बार दिया, जो बार लगा था वो क्या है सभी संख्याओं पर बराबर था। इसमें क्या है एक संख्या पर दिया, यहाँ पर 2 पर दिया, यहाँ पर 2 पर दिया। तो जब हमारे बार बराबर नहीं है यानी कि बार डिफरेंट है, बार डिफरेंट है हमारे, यानी कि बार अलग अलग दिए होंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि हमने देखा कि सबसे पहले हम कितनी संख्या पर बार दिए उनको देखेंगे। यहाँ पर 2 पे दिए 2 लिया, फिर यहाँ पर 2 पे दिए 2 लिया, फिर यहाँ पर 1 पे दिया है तो 1 लिया, यानी कि ये बार ले लिया हमने, बार हमने ले लिए। इसके बाद हमने देखेंगे बार का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा इसका, हमारा एलसीएम आएगा निकल के, तो एलसीएम कितना आगे निकल के हमारा 2, यानी कि एलसीएम हमने इसलिए निकाला कि जब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे एंड इसके जो मान है उसको अरेंज करेंगे तो एलसीएम को हम बीच में रखेंगे, ठीक है। एलसीएम हमने बीच में रखा एंड इसमें देखेंगे एलसीएम हमें ये बताएगा कि वो संख्याएं जो कि रिपीट होंगी हमारी बार बार, वो संख्याएं कौन सी है जो संख्या पर जिस पर बार लगेगा। एलसीएम वही संख्या का लिया जा रहा है कि बार वाली संख्या इसमें आएंगी,
एंड जहां पर हम क्या है, जहां पर हम देखेंगे कि हमने रखा कि 3 वैल्यू हम लेके या 3 या डॉट 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 इनफाइनाइट तक लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जहां पर हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, यानी कि जहां पर वो संख्या ली जाएंगी जिन पर बार नहीं है, मैक्सिमम वो संख्या कितनी है उन पर बार नहीं है। यानी हमने देखा कि मैक्सिमम संख्या है वो 3 है जिन संख्याओं पर हमारा बार नहीं है। संख्या है तो 3 संख्या हमारी यहां पर अरेंज होंगी। एलसीएम कितना आ निकल के 2, यानी कि 2 संख्या हमारी यहां पर अरेंज होंगी। एंड जो हम लास्ट में ये इसलिए कि हम उससे एक्यूरेट मान निकाल सके, यानी कि हमें जब ऑप्शंस दिए होंगे, यानी कि कोई अगर हमें क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने के बाद दे दिया, उसमें हमें ऑप्शन दे दिया कि 0.16 पे बार दिया है, 0.17 पे बार दिया है, क्वेश्चन आगे दे रहा 23.1467 पे बार दिया है। जब उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है, यानी कि समथिंग एक्यूरेट निकालने के लिए, तो उसके लिए हम क्या जहां पर इन संख्याओं को मानेंगे। ये संख्या क्या है, तो हमने देखा कि पॉइंट के बाद कितनी मैक्सिमम संख्याओं को बांधनी है। यहाँ पर पॉइंट के बाद की संख्या आएंगी थी, यानी कि हाँ अब हम देखा हमने यहाँ पर, तो फर्स्ट वाली जो संख्या दी है वो क्या दी है 0.856, यानी कि 56 पर बार दिया है कि ये संख्या हमारी बार बार रिपीट होगी। पॉइंट लगाया हमने 0.856। मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर है, नहीं है बार, वो वहां से लेकर चलना है, यानी कि 5-6 हमारा रिपीट होगा यहाँ पर 5-6 ये गया एंड इसको देखा हमने सेकंड वाले में हमें कितना दे रहा है कि 3.74 पर बार, यानी कि 74 हमारा रिपीट होगा। 74 हमारा रिपीट होते हुए ऐसे ही चला जाएगा, 74 ऐसे रिपीट होते हुए चल। थर्ड हमने देखा कि 5 पॉइंट कितना दे रहा है हमारे 5.875 पे बार, यानी कि 6 हमारा रिपीट हो रहा है, इसमें 6 रिपीट हो रहा है। एंड लास्ट में हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, हमें जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो जहां से हमने देखा कि 3 संख्या हम लेते हुए चल रहे हैं, 6 4 10 15 की 5 हासिल की 1 7 7 14, यानी 36 18 2 20 की 0 हासिल की 2, और 6 6 12 5 17 की 7 हासिल की 1, और कितना आगे निकल के 6 6 5 36 18 1 19 1 20 की 0 हासिल की 2, 6 6 12 5 17 की 7 हासिल की 1, और यहाँ पर कितना आगे 7 7 7 14 हमारा 5 कितना होता है 19 की 9 हासिल की 1, और 8 4 12 12 5 17 की 7 हासिल की 1, और 8 3 24 की 4 हासिल की 2, 5 3 8 2 10, यानी कि 10 दशमलव कितना आ रहा है निकल के 10.479 7070। जहां पर भी अगर आगे संख्याओं को हम अरेंज करेंगे, यानी कि ये इनफाइनाइट तक जाएगी, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आगे 70 बनता जाएगा, यानी कि हमारा 70 पर बार लग जाएगा। 70 पर क्या लगेगा हमारा बार। जो हमने क्वेश्चन जो आंसर निकल के आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूं उसको, यानी कि 10.47970 पर बार, ये हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। जब हमें जो डिफरेंट दिए होंगे, जो हमारी बार होंगे क्या अलग अलग दिए होंगे, तो मैं क्या बोल रहा था कि एलसीएम हम इसलिए ले रहे हैं संख्याओं का कि एलसीएम में वो वैल्यू निकल के आएगी, उसी संख्या पर हमारा बार होगा, इससे कि हम एक्यूरेट वैल्यू का पता लगा पाएंगे। ठीक है, आई होप के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसी तरह का। जब हमें क्वेश्चन देगा वो कि बोलेगा अब इस तरह के क्वेश्चंस क्या है, एसएससी मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आते हैं हमारे सीडीएस में क्वेश्चंस इस तरह के दिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.98 पे बार, पूरे 98 पे बार दिया है, प्लस 1.576 पे बार, इस पे बात है। इसका मान बताओ, इसका मान हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही प्रोसेस करेंगे, हमारी कितनी संख्याओं पर मैक्सिमम बार है, यानी कि बार हमें 2 पे दिया है एक तो, और एक हमारा दिया है 3 का, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो बार दिया, इसका जो एलसीएम निकल के आ गया हमारा वो कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया। तो इसमें देखा कि हमने कि एलसीएम जो वैल्यू होंगी 6, यानी उस संख्या का रिपीटेशन होगा, वो संख्या कितनी होंगी 6।
यानी कि एलसीएम हमारा 6 संख्या पर 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में हम कितनी संख्या मान रहे थे कि जिससे कि हमारा एक्यूरेट हमें मान प्राप्त हो जाए, उसके लिए हम देख रहे थे कि इसमें 2 संख्या या 3 लेके चलेंगे, 3 टोटल इनफाइनाइट तक जाएंगे ऐसे। एंड जहां पर हम क्या कर रहे थे कि मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, कितनी संख्याओं पर वार, कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, तो मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार नहीं है। यहाँ पर तो किसी भी संख्या पर बार नहीं है कि सभी संख्याओं पर बार दिया है, यहाँ पर 3 संख्या नहीं, तीनों पर बार दिया है, 2 दिए तो दोनों पे दिया है, तो एक भी संख्या पर बार नहीं दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब हमने लगाया कि एक भी संख्या पर बार नहीं है, तो विथआउट बार वाली जो हमारी आंतरिक वैल्यू दी होती है उससे हमें जो इंटीजर पार्ट होता है उससे मतलब ही नहीं है उससे। तो 3 पॉइंट हमने इसमें देखा कि 9 8 का रिपीटेशन हो रहा है, 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8, ऐसे ही हमारा 9 9 8 8 तक का चला जाएगा। एंड इसमें सेकंड देखा कि 1 पॉइंट, यहाँ पर देखो 1 पॉइंट, इसको 5 7 6 5 7 6 5 7 6 डॉट 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 ये भी चला। अब हम देखेंगे दोनों को हमने ऐड किया, इसको ऐड करेंगे तो कितना आगे निकलेंगे कि 9 और 6 15 की 5 हासिल की 1, 8 8 16 की 6 हासिल की 1, 10 5 15 की 5 हासिल की 1, 8 6 14 1 15 की 5 हासिल की 1, और 10 7 17 की 7 हासिल की 1, 8 और 6 14 की 4 हासिल की 1, 10 6 16 की 6 हासिल की 1, और 8 8 16 की 6 हासिल की 1, 10 5 15 की 5 हासिल की 1, 3 1 4 1 5, यानी कि 5 ठीक हमारा रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 5 6 5 6। यहाँ पर आगे संख्याओं में जाएंगे तो जहाँ 5 की संख्या की अगर तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, एंड इसको आगे अरेंज करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी उसी संख्या का रिपीटेशन होगा हमारा। रिपीटेशन होगा तो इसको हम जो फाइनल वैल्यू निकल के आगे हमारी क्या आ गई कि 5.5 6 6 4 7 5 पर बार, यानी कि ये 6 संख्याओं पर हमारा बार लगेगा, जिससे कि हमारा आंसर एक्यूरेट हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया। समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन इस तरह से, जब संख्या पर बराबर बार नहीं दिया है तो क्वेश्चन को हम इस तरह से डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें जब क्वेश्चंस देगा हमें इस तरह क्वेश्चंस देगा कि बोलेगा हमें वो कि 1.23 पे क्वेश्चंस बढ़ा देगा, 1.23 123.45678 पे बार, प्लस दे रहा है हमें 3.4567 पे बार, यानी कि 3 संख्या पे बार 5 6 7, लास्ट में दे रहा है कि 2.8 पे बार। इसका मान बताओ, मान बताओ, मान जल्दी से। मान को बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि मैक्सिमम कितनी संख्या पर हमारा बार दिया है, यहाँ पर 3 पे दिया है, यहाँ पर 1 पे दिया है, यहाँ पर 1 पे दिया है, यानी कि 1 3 1 का एलसीएम निकालेंगे, ये बार दिया हमें मैक्सिमम, इसका जो हमने एलसीएम निकाला वो कितना आगे निकल के हमारा 3। अब हमने देखा कि 2 वैल्यू 3 होंगी जिनपे की संख्या का रिपीटेशन होगा उसके ऊपर बार लगेगी, तो सबसे पहले हमने एलसीएम को अरेंज किया, यानी कि वो संख्या एलसीएम की हमारी 3 संख्याएं 1 2 3, विदाउट आगे वाली होंगी जो रिपीट होती जाएंगी, वो 3 संख्या मान ली हमने जो 3 संख्याओं पर रिपीटेशन होगा। एंड विदाउट बार वाली कितनी संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो हमें पूछेगा वो कितना पूछेगा, मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर, मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, यानी कि हमें दे रहा है 1 2 3 4 दे रहा है, 1 यहाँ पर दे रहा है, वहां पर मैक्सिमम 4 संख्याओं पर बार नहीं है, यानी कि 4 संख्या हमारे यहाँ पर आएंगी 1 2 3 4। अब मैक्सिमम हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 123.45678 4 5 6 7, अरेंज करो अच्छी तरीके से, 4 5 6 7 8 रिपीट हो रही है, 8 को रिपीट करेंगे, 8 डॉट डॉट डॉट। सेकंड देखा हमने कि 3 पॉइंट क्या दे रहा है हमें, 4 5 6 7, यानी कि 5 6 7 में दे रहा है तो 5 6 7 रिपीट होगा, 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। इसमें दे रहा है लास्ट में 2.8 पे बार, 8 रिपीट हो रहा है हर बार, इसको हमने 8 को रिपीट करते हुए लिखा जाओ डॉट 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 किया। इसको क्या किया हमने, ऐड करेंगे, इसके मान के एक्यूरेट मान के लिए इसको ऐड करेंगे, हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है वो
इसको हमने ऐड किया तो कितना आएगा 8 8 16 16 7 कितने होते हैं 16 6 22 1 23 की 3 हासिल की 2 और 8 8 16 और 8 की 24 की 4 हासिल की 2 और 2 8 2 10 8 18 18 5 23 की 3 हासिल की 2 2 8 की 24 से 25 की 5 25 की 5 हासिल की 2 8 की 24 की 4 हासिल की 2 और 8 की 24 24 एक कम करेंगे तो कितने 23 की 3 हासिल की 2 हासिल 2 आ गई 7 7 14 7 की 21 21 और 3 24 की 4 हासिल की 2 और 8 8 16 और 16 6 22 की 2 हासिल की 2 5 5 10 18 18 तो 20 की 0 हासिल की 2 और 8 8 16 16 तो 18 की 8 हासिल की 1 दशमलव लगाया हमने 3 2 5 5 3 8 8 और जो हमारे 2 हासिल बचे एक हासिल बचा था इसमें तो कितने बचे हमारे 9 हो गए 9 1 2 1 2 यानी कि 8 0 2 4 5 यानी कि हमारा रिपीट क्या होगा इसमें ये 3 संख्या होंगी यानी कि 3 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है 4 आ रहा है आगे संख्या जब ऐड करेंगे तो 2 हमारा निकल के आएगा जो एलसीएम का जो कैरी दी होगी हमें वो कितनी हो जाएगी इसमें 5 यानी कि हम इसका जो फाइनल हमारा रिजल्ट निकल के आ गया है वो रिजल्ट होगा हमारा इसमें कि 129.8024 345 पर बार यानी कि ये संख्या हमारी बार बार रिपीट होती हुए चली आएंगी यानी कि जो हमारा आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया 129.8024 पे बार यानी कि समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन 3 हो चुके हैं इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह के देखेंगे जब तक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं ठीक है। क्वेश्चंस देगा हमें जब क्वेश्चंस दिया है हमें क्वेश्चंस बोल रहा है दिया है हमें इफ क्वेश्चन देगा इफ n इक्वल टू 0.369 पर बात दिया है हमें तीनों संख्याओं पर और m इक्वल टू दिया है हमें 0.531 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ then what is the value of 1/n plus 1/n यानी कि अगर हमें nm के मान दे रहा है तो हमें आंसर पूछ रहा है कि 1/n प्लस 1/m का मान क्या होगा। इसके लिए हमने देखा ऑप्शंस दे रहा है हमें ऑप्शन देखेंगे इसमें 11100 बटे 2419 बी वाला ऑप्शन दिया है हमें 111 बटे 100 सी वाला ऑप्शन दिया है हमें 88 97 बटे 31 62 और डी वाला ऑप्शन दिया है हमें 24 19 बटे 111 ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन अब हमने क्या देखा कि इसमें क्वेश्चंस देख रहे थे कि हम 1/n प्लस 1/m निकालना है। अब हमने सबसे पहले n को सॉल्व करेंगे। n वाला हमारे मान निकाला 329 इसका मान 329 आएगा और कितनी संख्या पर बार है 3 संख्या पर बार है मैक्सिमम 3 संख्या आएगी हमारी 3 संख्या पर 3 9 आगे निकल के ठीक है। n का मान निकल के इसको काटा 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 का 3 3 6 3 3 9 यानी कि 123 बटे 323 ये आ गया। अब m को निकालेंगे हम इसमें कि m दिया हमें 531 पे बार यानी कि खाली 31 पूरी पे बार दिया है 531 पे बार यानी कि इसको 531 लिखेंगे 3 संख्या पर बार दिया है 3 संख्या 3 आ गई तो इसको काटा हमने 3 1 3 3 12 और नहीं ये नहीं कटेगा या कट जाएगा 9 से देखेंगे 9 का 9 9 का 9 9 का 9 9 पे 45 9 पे 45 और कितने बचे 5 3 8 और नम्मा 81 यानी कि 59 बटे 111 ये निकल के आ गया इसका निकल के आ गया तो इसको हम और देखेंगे कि ये कट रही है क्या 12 हाँ कट रही है 3 1 3 3 1 3 3 3 और 12 3 1 3 यानी कि 41 बटे 11 111 41 बटे 111 हमारा जो m का मान हो गया। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो 1/n इक्वल टू क्या आ जाएगा ये पड़ जाएगा 111 बटे 41 हो जाएगा
इसी में हमने देखा कि 1/n ऐसे ऐसे इस तरह से हम देख लेंगे, एंड m को देखा कि 1/n को हम देखेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 111/69। ये समझ में आया? ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके बाद हमने देखा कि 1/m प्लस 1/n मिलेगा ना, 1/m प्लस 1/n 1/m हमारा कितना दिया 111/69 प्लस 1/n क्या दिया हमारा 111/41। 111/41 दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखे हमने कि देखा कि जो हमारा जो सबसे पहले इसको आगे बढ़ाया तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 5941, 59 गुणा 41 और 11 इंटू 11 दोनों में कॉमन है तो 111 यहाँ पर आ गया। उसको निकल के क्या आ गया हमारा 5941 इसका बचेगा, 59 इसका बचेगा। ठीक है, इसको गुणा करने के बाद यही आएगा फाइनल रिजल्ट निकल के। एंड इसमें देखा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा कितना हो गया 100 को 111 से हमने इंटू किया तो कितना आगे निकल के, यानी कि 11 111 यानी 11 या 100 और इसको इंटू किया तो कितना आगे निकल के, यानी कि 59 और इसका आ गया निकल के 4 चौक 36 की 6 3 और 4 3 20 3 23 यानी कि 9 6 5 11 की 1 हासिल की 1 4 2419 यानी कि 11,000/2419 ये 2419 हो गया। और यानी 11,000/11,100/2419 ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका। यानी कि हम यहाँ पर भी ना सॉल्व करते हुए इसको हमने यहाँ से ही देख लिया कि इसको दोनों को ऐड किया तो हमारा ऊपर निकल के कितना आ रहा है 11,100। इसमें कोई किसी ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन नंबर ए में ये दिया है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें क्वेश्चन हमें दिया इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 0.47 पे बाद 0.47 पे बाद 7 पे दिया खाली प्लस 0.503 पे बाद और इसको दे रहा है माइनस के 0.39 की 9 के बाद इंटू 0.1 हमें क्वेश्चन दे रहा है ये वाला। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, हमें ऑप्शन नंबर ए दिया है। ऑप्शन का 0.615 पे बाद बी वाला दे रहा है 0.625 पे बाद सी वाला दिया है 0.615 पे बाद डी वाला दिया है 0.625। क्वेश्चंस देगा कि सबसे पहले हमने किसके लिए पूछा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह की जब हमें बार बराबर नहीं दिए हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो इनटू वाली वैल्यू दी है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे विदाउट या तो प्लस में या माइनस में चेंज करेंगे। एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको देखा कि इसको क्या लिख सकते हैं 39 को, यानी कि 39/9 एक संख्या पर बार है, नीचे 0 आएगा और इसमें एक संख्या पर बार दिया है तो माइनस के 3 हो जाएगा इसमें इंटू, इसको लगे 8/9। इसको सॉल्व किया तो कितना आगे निकल के 36 हो गया ये, और 36 हो गया तो इसको काटा हमने कि निचोक 36 4 बार, यानी कि 32/90 और 32/90 को हम अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 9 और 1 दिया है, मानी एक संख्या पर बार आएगा। ऐसी कौन सी संख्या इसमें माने कि जिससे हम इसको घटाएं जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाएगा। जो क्वेश्चन हमने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं कि 35 - 3 करें तो हमारा कितना आगे निकल के नीचे 90, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 0.35 पर बार लिख सकते हैं इसको, यानी 0.35 को जब हम फैक्टर करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा कि 35 माइनस के 3/90 और जो हमारा 32/90 आएगा। 35 में 3 जाएगा कितने बचे 32/90 निकल के आएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं 0.35 पर बार। ठीक है, इसको
तो ठीक है, इसको हमने देख लिया कि क्या आ रहा है निकल के 0.35 पर बार। एंड इसको जब हमने अरेंज किया कि मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार एलसीएम लेंगे इसके लिए, तो इसके लिए जो संख्याएं जो बार दी है 1 2 पे दिया है और ये 1 पे दिया है, यानी कि 1 2 1 जिन संख्या तो यहाँ पर दिया है कितनी संख्या पर मैक्सिमम बार दिया है, यानी कि 2 संख्या पर। इसका एलसीएम निकल के आ गया 2 एलसीएम आ गया, यानी कि वो संख्या। अब हम इस चीज का पता लगा लेंगे कि एलसीएम हमारा आ गया 2, यानी कि 2 संख्याएं होंगी वो बार बार रिपीट हो रही होंगी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन कैंसिल आउट करेंगे कि ऑप्शन है कैंसिल आउट किया हमने कि जो संख्या जो 3 संख्या पर बात दे रहा है ये तो नहीं आएगी, निकल के हटाओ ये भी दे रहा है, यानी कि अब ये दोनों ऑप्शन से में से हमारे ये आंसर होंगे। अगर हमें दोनों से ऑप्शन से पता चलाएगा तो पता हमें ये चलेगा कि अब देखेंगे मैक्सिमम कितनी संख्या पर बार नहीं है, यानी कि मैक्सिमम 1 संख्या पर बार नहीं है, तीनों में दे रहा है मैक्सिमम 1, यानी कि मैक्सिमम 1 संख्या पर बार नहीं है। यहाँ पर 1 संख्या आएंगी, यहाँ पर 2 संख्या रिपीट करेगी 3 डॉट किया कि 0.4 7 7 7 रिपीट हो रही है इसमें दिया है कि 0.5 क्या रिपीट हो रहा है 03 03 03, यानी डॉट डॉट ऐसे ही करता चला जाएगा। थर्ड दे रहा है कि 0.35 0.355555 को रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसको लास्ट में ऐड करेंगे, ऐड किया तो हम क्या देगा इसमें कि हमने 7 5 12 की 2 हासिल की 1, 8 और 8 16 की 6 हासिल की 1, 8 5 13 की 3 हासिल की 1 और 8 8 16 की 6 हासिल की 1 और 13 की 3, 7 5 12 13 की 3 हासिल की 1 और 5 4 9 और 9 2 9 3 12 12 1 13, यानी कि 1.3। ये आंसर निकल के आ गया हमारा 1 उतना आ रहा है, ऐसे कुछ चलाया जाएगा तो कौन, यानी कि इस संख्या को घटाना है। जैसे थर्ड वाली दी है 0.35, इसको घटाएंगे भाई, इसको घटाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा निकल के हमारा, यार ऐसे आ रहा है 7 5 7 7 में से 2 गई तो कितनी बची हमारी, 7 में 5 गई तो 2 और 7 3 10 में 5 गई तो 5 और 7 में से 5 गई तो कितने बचे 2, 7 और 3 10 10 में से 5 गए तो कितने बचे 5 और 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2 और 5 4 9 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6, यानी कि कितना लेकर के 0.625 पर बार। ये संख्या हमारी रिपीट हो रही है 2525 ऐसी चल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.625। ठीक है, आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि क्वेश्चंस देगा हमें, वैल्यू बतानी हमें कि 0.x बराबर दिया है हमें 7/11, यानी कि x बाई पर बार दिया है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है फाइंड x इंटू बाई, x इंटू बाई क्या होगा और 2x प्लस 3y, ये पूछ रहा है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें कि एक्स वाई को जब हम अरेंज करेंगे तो एक्स वाई कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्या पर, 2 9 आगे नीचे इंटू 7/11, 11 से इसको घाटा 11 नंबर 99, तो एक्स इंटू वाई बराबर कितना आएगा 7 इंटू 9। सही समझ में आया, यानी कि 11 से हमने इसको काट लिया तो कितने आ गए, ये आ गए हमारे एक्स इंटू वाई बराबर, एक्स वाई बराबर 7 नाम 63, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई 6, y की आ गई 3, ये आगे निकल गए। तो इसको अरेंज करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया 6 इंटू 3 बराबर कितना आ जाएगा 36 18, और इसको यहाँ पर अरेंज किया तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 तरह 9, कितना आ गया 9 2 11 और 10 21, ये इसका मान 21 हो गया, इसका मान 18 आ गया निकल के, ऐसे इसको हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन दिया है 0.x बाई जेड पर बार बराबर 124/383, तो हमें लिखाना है फाइंड, क्या लिखाना है x प्लस 22 प्लस जेड बराबर मान क्या होगा।
इसका मान जब बताएंगे तो हमने क्या देखा कि एक्स और जेड को क्या रख सकते हैं, एक्स वाई जेड अपॉन 999, इसका 124/38। ठीक है, क्वेश्चन हमने देखा कि इसको हम क्या करेंगे, ये हमें दिया है 3 3। इसको हमने देखा कि इसको हम काटेंगे जब तो 3 बार कट जाएगा, यानी कि एक्स बाई जेड बराबर 124 इंटू 3। इसको इससे इंटू करेंगे तो 3 12 की 2 हासिल की 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 3। एक्स बाई जेड मान निकल के क्या आ गया 372। अब हम x प्लस वाई प्लस जेड लिखाना है तो x की वैल्यू कितनी दी है 3, प्लस y की कितनी दी है 7 और प्लस z की कितनी दी है 2। तो 7 3 10 तो 12, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड निकल के आ गया हमारा कितना 12। ठीक है, समझ में आया? जी समझ में आया अच्छी तरीके से, हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें कि क्वेश्चन पूछ रहा है how many such number of from how many such number of from 0.a b पे बार are possible where are possible where 0.a b पे बार प्लस 0.a b पे बार इक्वल टू 8। हमें वो क्वेश्चन दे रहा है कि कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, यानी कि कितने नंबर संभव है जब हमें 0.a b पर बार दिया है। इस संख्या से हमारे कितने नंबर संभव है, यानी कि a इंटू बी कुछ जो बार होगा उससे जो कितने मतलब संख्या कितनी निकल के आएंगी, पॉसिबल पेयर, यानी कि इससे कितनी संख्या बनाई जा सकती है इसके लिए 0.a b के लिए। तो इसके लिए हमने देखा तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो दिया है हमें इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए बी माइनस के ए अपॉन 19। ठीक है, समझ में आया? यानी कि एक संख्या पे बार है तो एक 9 आ गई, विदाउट बार वाली संख्या के लिए 0 आ गई, एंड इसको में से माइनस कर दिया, प्लस 0.8 बी ए को किया तो बी ए माइनस के बी अपॉन 19 इक्वल टू 80/9। इसको काटा कि 9 धाई 90 और 9 धाई 90, यानी कि 10 आ गए यहाँ पर। इसको देखा कि हमने इसको इंटू करेंगे तो कितना आगे निकल के ए बी माइनस के ए प्लस बी ए माइनस के बी बराबर ये 10 निकल के आएगा इसका, तो 8 धाम 80 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे इसके लिए क्या है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू जब पुट करेंगे, यानी कि पुट करेंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। जब हम इकाई के अंक के लिए करेंगे तो इकाई के अंक क्या दिया है बी, तो इकाई के अंक क्या आएगा हमारा बी इंटू 1, यानी कि इकाई का अंक एक ही होता है। दहाई के अंक के लिए क्या करेंगे हम 10 से इसको इंटू करेंगे, इंटू प्लस करते हुए चले जाएंगे। इकाई के अंक के लिए हमने किया बी प्लस दहाई के अंक के लिए क्या करेंगे 10a माइनस के a प्लस इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे a और प्लस दहाई के अंक के लिए क्या करेंगे 10b इक्वल टू 80 निकल के आ गया हमारे। इसको सॉल्व किया तो a से हमारा a कट गया, एंड इसमें जो b आएगा माइनस के b और दिया यहाँ पर माइनस के b से b कट गया। 10a प्लस 10b बराबर कितना आ गया निकल के 80, तो a 10 हमारा 12 आ गया निकल के, तो a प्लस b बराबर कितना होगा 80, 0 से 0 काट दिए तो a प्लस b बराबर आ गया हमारा निकल के 8। यानी कि a प्लस b के कितने मान संभव हैं जिससे हम 8 बना सकते हैं। अब हमने देखा कि सबसे पहले क्या, अब हम मतलब इस तरह से अरेंज करेंगे कि इस तरह की जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए, यानी कि 0 8 लिख सकते हैं, दो संख्या रख सकते हैं b के लिए, यानी हमने यहाँ पर रखा कि 0.08 पे बार, यानी कि 0 जो संख्या संभव है इस तरह से बनता है हमारा। जब बार वाली संख्या इस तरह से हमारी बन जाती है कि
जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, रिकरिंग डेसिमल वो इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए हमने देखा कि 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1। अब 8 0 नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.80 पर बार। जीरो तो यार वैसे भी होती है, किसी संख्या का हम डिवाइडेड करने के बाद जो लास्ट में बचता है तो जीरो तो वहां पर वैसे भी होती है। जीरो तुम्हारी आती है तो इसको हम अरेंज नहीं कर सकते, यानी कि 8 0 को हम अरेंज नहीं कर सकते। इसको इतनी संख्या बनाई जा सकती है। कितनी संख्याएं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 नंबर्स बनाए जा सकते हैं, 8 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 8 संख्या इसके लिए कि जिससे कि हम इसको 8 मान पॉसिबल है इसके लिए कि जिससे हमारा जो 0.AB है यहाँ रिकरिंग डेसिमल बनाने के लिए हमारे इसमें 8 संख्या इसके लिए संभव है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन ऐसे सीडीएस पूछता है, सीडीएस का क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछेगा वो प्लेस वैल्यू से संबंधित। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ बाई। How many possible value of y, यानी बाई के कितने मान संभव हैं। क्वेश्चंस दिया है हमें 0.x/z पर बार, कितनी संख्याओं पर? 2 संख्याओं पर बार दिया है, प्लस 0.z/x पर बार 2 संख्याओं पर बार दिया है, इक्वल टू 142/990। ठीक है, 142 बस। अब हमें देखना है इसमें भी हम क्वेश्चंस को कितनी संख्या बना सकते हैं। इसके लिए हमने देखा कि इसके लिए क्या लिख सकते हैं, x/z माइनस के x अपॉन 2 संख्याओं पर 2 9 आ जाएंगे और एक संख्या विदाउट जीरो तो 0 आ जाएगा विदाउट बार के। प्लस इसको हमने जब देखा कि z/x माइनस के z अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं 990, और क्या था 142/99। जो कितने बार कट गया? 10 बार कट गया, 10। ठीक है, इसको देखा तो क्या लिख रहे थे हम इसको x/z माइनस के x प्लस z/x माइनस के z इक्वल टू 4220, यानी इधर चला गया तो 4220। अभी क्या था हमारा इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा। सबसे पहले इकाई z प्लस दहाई 10/, सैकड़ा के लिए कितने का गुणा करेंगे? 100 का, 100x। इसको देखा माइनस के x आ गया, प्लस इसको दिया 10, इकाई का अंक कितना है x प्लस दहाई का अंक 10/, सैकड़ा का अंक प्लस के 100z माइनस के z बराबर 1430। अब हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो z से तो z कट रहा है, इसमें है x से x कट रहा है, तो कितना आगे निकल के हमारा इसमें 100x। हाँ, एक x दिया है हमें, एक y दिया इसमें हमें, उसके लिए z कितना हो गया इकाई। हाँ, उसके लिए z यहाँ पर दोहराएंगे होंगे। ठीक है, 100x और y कितने हो 10 10 20 20/, z कितने होंगे मान लीजिए 100 प्लस के 100 z इक्वल टू। अब इसमें क्या देखा हमने कि 10 इसमें से कॉमन ले लिया तो कितने आगे निकल के हमारे यहाँ पर 10x प्लस 2y प्लस 10z बराबर 1420। 0 से 0 काट गया, कितना आगे निकल के यहाँ पर हमारा x के जो हमें y के मान, इसमें y के मान पूछ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पर निकल के आ गया 10x प्लस के 2y प्लस 10z बराबर कितना आ गया 142। ठीक है, 142 निकल के आ गया। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि क्या हम x z को देखेंगे तो 10 हमारा कॉमन आ रहा है, प्लस x प्लस z और प्लस 2y बराबर 142। यानी कि हम क्या वैल्यू ले x प्लस y की जिससे कि हमारा 142 बन जाए 2 के मल्टीपल में, यानी कि y की जो वैल्यू है वो कितनी संभव होंगी। y की वैल्यू हमारा यहाँ से हो जाएगा, एक तो 14 बनेगा 2 × 1, y बराबर 1 तो 1 संभव है, यानी कि 5 जो हमारा हमने माना 7 5 मान लिया इन दोनों को, तो 7 5 बात नहीं 7 7 मानेंगे तो 7 7 14 14 140 2 × 1 तो 1 तो y बराबर 1 संभव है। ठीक है,
और बाई बराबर 1 भी संभव है, 2 संभव है, 3 संभव है, 4 संभव है, 5 संभव है, 6, यानी कि हमारा जो संभव नहीं होगा वो कितना होगा, 6 दूनी 12 और 6 7 संभव है, 8 संभव है, 9 भी संभव है। ठीक है, जितने हमारे डिजिट होते हैं उतने सभी संभव है, इसमें 0 भी आ जाता है। यानी बाई के मान के लिए जो वैल्यू हम लेंगे तो कितनी संभव, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी संभव है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक तो 6 दूनी 12 यानी कि ये संभव है, और एक हम क्या देख रहे हैं 2 into 1 यानी कि एक तो 1 संभव है, एक 6 संभव है। इसके अलावा कोई संख्या इसके लिए संभव नहीं है, यानी कि मैक्सिमम बाई के जो मान होंगे वो कितने होंगे, 2। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो समझ में आया होगा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटिव था, एंड इसको भी समझ लिया। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में देखेंगे इससे आगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।